हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 13 अप्रैल और फिर एक बार निफ्टी जो है इसने बड़ा गोता लगा दिया था हफ्ते के पहले ही दिन, क्योंकि लास्ट फ्राइडे के वीडियो में जो हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि सैटरडे संडे एक वीकेंड है और तभी ईरान और यूएस के बीच में जो पीस टॉक के लिए पाकिस्तान में मीटिंग तय हुई थी उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया और फिर एक बार जो सिचुएशन थी वो जैसे कि तैसे है। अभी यूएस ने चेतावनी दी है कि वो जो ये जो ऑयल का रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो यूएस का अभी ब्लॉक कर देगा। यानी पहले ईरान ब्लॉक कर रहा था और अपने कुछ एलाइज दोस्त हैं उनके शिप्स को जाने दे रहा था, लेकिन अभी यूएस ऐसा कह रहा है कि यहाँ से कोई भी शिप हम जाने नहीं देंगे अगर वो ईरान को टोल देकर यहाँ से पास होती है तो आज फिर से एक बार ऑयल की प्राइसेस ऊपर चढ़ गई और उसके बाद यहाँ पर उसका हाल मार्केट में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला, दुनिया भर के बाज़ारों में देखने को मिला। 400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, ये हमें फ्राइडे को ही इसका ये जो नतीजा था ये हमने थोड़ा लगभग एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान जैसे देश में ये पीस टॉक रिजल्ट नहीं कुछ आएगा इस पीस टॉक का। तो यहाँ पर जो सिचुएशन थी फिर से दोबारा जो वॉर के स्टार्टिंग में बनी थी फिर से वही स्थिति आ चुकी है। तो पंप और डंप का ये गेम अभी भी चालू है, जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर कर दिया, फिर ऑयल के प्राइसेस नीचे आ गए और अभी जो पीस टॉक था वो फेल हो गया तो ऑयल के प्राइसेस फिर से ऊपर चढ़ गए। अभी देखना यह है कि अगर ये वॉर फिर से एस्केलेट होता है। अभी खबर आ रही है कि ईरान ऐसा दावा कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका की शिप जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अगर ये फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है तो यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग थी, जो टारगेट्स हमने लेवल्स मार्क किए थे उसके भी नीचे निफ्टी ओपन हुआ और पूरा दिन ऑलमोस्ट एक 400 पॉइंट के गैप डाउन ओपनिंग के बाद 200 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, हालांकि कल छुट्टी है, परसों यानी 15 अप्रैल को मार्केट ओपन होगा। तो देखते हैं 15 अप्रैल के लिए क्या लेवल्स बनते हैं एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज देख सकते हैं आवरली चार्ट है, ये निफ्टी का गैप डाउन ओपनिंग हुई और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसने 20 EMA के ऊपर जस्ट आके क्लोज दिया है। ठीक है, तो अप ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में है 1 आवर के चार्ट में और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ है। तो परसों के लिए यानी 15 अप्रैल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है अराउंड 20 EMA का, ये जो पिंक लाइन है उसके नीचे यानी 23,750 का हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है 23,717 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 23,679 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 23,883 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है 23,914 का और सेकेंड टारगेट का लेवल हमारा बन सकता है अराउंड 23,947 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स परसों के लिए 15 अप्रैल के लिए। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप देख सकते हैं, गैप डाउन, काफ़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी, ऊपरी लेवल पे पूरी तरह से रिकवर हुआ, जो भी गैप आज क्रिएट की थी पूरी तरह से फील हो गई और एग्जैक्ट हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल था उसी के पास इसने रेजिस्टेंस लिया है। जब नीचे आया तो सेकेंड टारगेट के लेवल के पास सपोर्ट लिया है और क्लोज भी ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास हुआ है। तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, हालांकि उसके बाद रिकवर हुआ है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस अगर स्टेबल रहते हैं तो यहाँ पर भी हमें इस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर भी उसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर भी सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी परसों के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है ये बन सकता है अराउंड 55,400 के पास हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है ये पिंक लाइन के आसपास जो कि 55,266 के आसपास है और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 55,166 का। टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर फिर से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ता है तो एक दिन पहले यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जहां पर इसने सपोर्ट लिया था हो सकता है वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करे। आज जो इसने हाई लगाया है वो भी उसी लेवल के पास हाई लगाया है और रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है।
और फिर वो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 15 अप्रैल के लिए 55,773 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 55,845 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 55,924 का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आप ये टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस चार्ट को कैसे रीड करना सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है tradingfab.in के ऊपर। आपको यहाँ पर आपके लिए एक मेगा ऑफर है, अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं, यानी यहाँ पर क्लिक करके तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का हमारा जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.